नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। फिजिक्स वाला अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं। आज के वीडियो में इस आईपीओ का एनालिसिस करने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि जब आईपीओ से लिस्टिंग गेन मिल ही नहीं रहा, तो आईपीओ में अप्लाई करने का क्या फायदा है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हाल ही में ओरकला इंडिया और स्टर्स आईपीओ के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुए और लिस्टिंग डे पर इनका हाल बुरा रहा। ओरकला इंडिया में जिस हिसाब से जीएमपी चल रहा था, उसके अकॉर्डिंग 9% लिस्टिंग गेन की उम्मीद थी, बट लिस्टिंग डे पर इस आईपीओ से केवल 2.7% का ही लिस्टिंग गेन मिला और लिस्टिंग के बाद में ये शेयर अपने इशू प्राइस से भी नीचे आ गए। स्टर्स आईपीओ के लिए भी ग्रे मार्केट में जिस हिसाब से डिमांड थी, उसके हिसाब से लगभग 7% लिस्टिंग गेन की उम्मीद थी, बट स्टर्स आईपीओ से लिस्टिंग गेन मिलने के बजाय 3.4% का लॉस हुआ। मार्केट लगातार डाउन ट्रेंड में है और जब मार्केट डाउन जाता है तो सारे प्रेडिक्शन फेल हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट से बड़ा कोई नहीं है और जब मार्केट डाउन जाता है तो हमें मार्केट को ही फॉलो करना पड़ता है। फिर चाहे स्टॉक में इन्वेस्ट करना हो या आईपीओ में इन्वेस्ट करना हो, मार्केट में हमेशा प्रॉफिट ही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपको स्टॉक मार्केट में आगे तक जाना है तो ये बात अपने दिमाग में जल्दी से बिठा लीजिए, नहीं तो आप स्टॉक मार्केट को छोड़कर चले जाएंगे और ये कहते रहेंगे कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है। तो चलिए तैयार हो जाइए आगे के आईपीओ के लिए, लेकिन ये जरूर जान लीजिए कि ये आईपीओ अप्लाई करने के लायक है या नहीं है। शुरू करते हैं फिजिक्स वाला आईपीओ की कहानी। फिजिक्स वाला एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कई प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं, जैसे कि नीट, आईआईटी, जेईई, यूपीएससी, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम, डिफेंस, सीए, एमबीए, लॉ, आईएलटीएस आदि शामिल है। इसके अलावा अपस्किलिंग कोर्सेज और स्कूल प्रिपरेशन भी कराते हैं। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं। 2016 में मिस्टर अलक पांडे ने एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंपनी की शुरुआत की और 2020 में मिस्टर अलक पांडे ने प्रतीक माहेश्वरी के साथ मिलकर फिजिक्स वाला ऐप को डेवलप किया। ये दोनों फिजिक्स वाला के फाउंडर है। 2022 में यह कंपनी एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। ये कंपनी टॉप 5 एडटेक कंपनी में से एक है। जुलाई 2025 डाटा के अकॉर्डिंग इनके 13.7 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर है। फिजिक्स वाला के 300 से ज्यादा ऑफलाइन सेंटर है, जिनमें विद्यापीठ नाम से 105 सिटीज में सेंटर्स है। इनकी कई सब्सिडरीज है, जिनमें फ्रीको, प्रेप ऑनलाइन, आल्टिस वोर्टेक्स, आई न्यूरोन, ई2 इंडिया, पीडब्ल्यू स्किल, पीडब्ल्यू मेडेड, पीडब्ल्यू इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस, पीडब्ल्यू स्टोर, जाइलम लर्निंग, एकेट फ्लाइट, क्यूरियस जूनियर शामिल है। कंपनी का ऑफिस नोएडा उत्तर प्रदेश में है। अभी प्रोमोटर की होल्डिंग 81.64% है। मिस्टर अलक पांडे ने फिजिक्स वाले की शुरुआत एक यूट्यूब चैनल से 2016 में की थी और 9 साल में कंपनी का मार्केट कैप 31,526.73 करोड़ पहुंच गया। यहाँ पर फिजिक्स वाला कंपनी को बायजूस कंपनी से रिलेट करना चाहूंगा, क्योंकि फिजिक्स वाला भी एक एडटेक कंपनी है और बायजूस भी एक एडटेक कंपनी है। बायजूस का आपने नाम सुना होगा। 2011 में बायजू रविंदर ने कंपनी की शुरुआत की। मात्र 11 साल के बाद 2022 में बायजू कंपनी $22 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ में वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल एडटेक स्टार्टअप कंपनी बन गई। बट 2 साल बाद ही अक्टूबर 2024 में बायजू रविंदर ने पब्लिकली स्टेटमेंट दिया कि उनकी कंपनी की वैल्यूएशन जीरो हो गई। यहाँ पर फिजिक्स वालों को बायजूस से सबक लेने की जरूरत है। जैसा बायजूस का हाल हुआ, वैसा फिजिक्स वाला का हाल ना हो, इसके लिए सही से बिजनेस मैनेजमेंट करने की जरूरत है। तो चलिए कंपनी के फाइनेंशियल पर नजर डालते हैं। कंपनी ने जून 2025 क्वार्टर के रिजल्ट भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में शेयर किए हैं। 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनके असेट 4156.38 करोड़ है। इनके असेट में अच्छी ग्रोथ हुई है। रेवेन्यू 3039.09 करोड़ है। इनका रेवेन्यू 51% इंक्रीज हुआ है। 2023 फाइनेंशियल ईयर की तुलना में इनके रेवेन्यू में बहुत अच्छी ग्रोथ है। प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी को लगातार लॉस हो रहा है। 2023 फाइनेंशियल ईयर में इनका लॉस 84.08 करोड़ था, जो कि बढ़कर 2024 फाइनेंशियल ईयर में 1131.13 करोड़ हो गया। हालांकि 2025 फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने अपने लॉस को कम किया है। इनका लॉस 2025 फाइनेंशियल ईयर में घटकर 243.26 करोड़ हो गया, लेकिन फिर भी कंपनी का लॉस बना हुआ है। जून 2025 क्वार्टर में भी कंपनी को 127.01 करोड़ का लॉस हुआ है। EBITDA 2025 फाइनेंशियल ईयर में 193.20 करोड़ है। 2023 फाइनेंशियल ईयर में इनकी EBITDA मात्र 13.86 करोड़ थी। 2024 फाइनेंशियल ईयर में
इनकी EBITDA माइनस में आ गई, जो कि 829.35 करोड़ थी, जो कि बहुत ज्यादा माइनस में है। 2025 फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने EBITDA को कंट्रोल किया और इनकी EBITDA पॉजिटिव में आई, लेकिन जून 2025 क्वार्टर में इनकी EBITDA -21.22 करोड़ है। नेटवर्थ की बात की जाए, नेटवर्थ 2025 फाइनेंशियल ईयर में 1945.37 करोड़ है। इनकी नेटवर्थ भी कुछ खास नहीं है, क्योंकि 2024 फाइनेंशियल ईयर में इनकी नेटवर्थ माइनस में थी। जून 2025 क्वार्टर में इनकी नेटवर्थ में कमी आई है। रिजर्व एंड सरप्लस भी नेटवर्थ की तरह है। 2025 फाइनेंशियल ईयर में रिजर्व 467.06 करोड़ है। पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में इनके रिजर्व एंड सरप्लस माइनस में थे। उधारी की बात करें तो 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनकी उधारी मात्र 0.33 करोड़ है, जो कि नाम मात्र की उधारी है, या यूं कहें कि इनकी अभी कोई उधारी नहीं है। 2023-2024 में इनकी उधारी बहुत ज्यादा थी, लेकिन इन्होंने अपनी उधारी पे बहुत ज्यादा कंट्रोल किया है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। केपीआई वैल्यू की बात करें तो आरओएनडब्ल्यू -12.50% है, जो कि ठीक नहीं है। पेट मार्जिन -8.43% है, ये भी ठीक नहीं है। EBITDA मार्जिन 6.69% है, जो कि बहुत कम है। प्राइस टू बुक वैल्यू 14.10 है, जो कि ज्यादा है। ओवरऑल फाइनेंशियल की बात की जाए तो 2025 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने अपने फाइनेंशियल में सुधार किया है, लेकिन इनको अभी और सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि कंपनी को लगातार लॉस होता जा रहा है। इनके रिजर्व एंड सरप्लस और नेटवर्थ भी कुछ खास नहीं है, क्योंकि पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में इनके रिजर्व माइनस में थे और नेटवर्थ भी पिछले साल माइनस में थी। तो इनको अपने फाइनेंशियल में बहुत सुधार करने की जरूरत है। अभी इनके फाइनेंशियल कुछ ठीक नहीं है। आईपीओ का टोटल इश्यू साइज 3480 करोड़ है, जिसमें फ्रेश इश्यू 3100 करोड़ और ऑफर फॉर सेल में 380 करोड़ है। एक शेयर की प्राइस 103 से लेके 109 रुपीज है। एक लोट में 137 शेयर है और एक लोट अमाउंट 14,933 रुपीज है। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 लोट के लिए और मैक्सिमम 13 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लोट और मैक्सिमम 66 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बिग एचएनआई मिनिमम 67 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आईपीओ 11 नवंबर से लेकर 13 नवंबर तक अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट 14 नवंबर को होगा। रिफंड 17 नवंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। जिन इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉट होगा उनके डीमेट अकाउंट में शेयर 17 नवंबर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंज में इस आईपीओ के शेयर 18 नवंबर को लिस्ट होंगे। आईपीओ में रिजर्वेशन क्यूआईबी के लिए 75%, रिटेल के लिए 10% और एनआईए के लिए 15% है। ये आईपीओ फंड का कहाँ यूज करने वाले हैं, चलिए उस पर नजर डालते हैं। ये आईपीओ फंड से 460.55 करोड़ कंपनी के नए ऑफलाइन और हाइब्रिड सेंटर के फिट आउट में होने वाले खर्च पर यूज करेंगे। 548.31 करोड़ कंपनी के एग्जिस्टिंग आइडेंटिफाइड ऑफलाइन एंड हाइब्रिड सेंटर के लीज पेमेंट में होने वाले खर्च पर यूज करेंगे। 31.65 करोड़ जाइलम के न्यू ऑफिशियल सेंटर के फिट आउट्स में होने वाले खर्च पर यूज करेंगे। 15.52 करोड़ जाइलम के एग्जिस्टिंग आइडेंटिफाइड ऑफलाइन सेंटर और हॉस्टल के लिए लीज पेमेंट में होने वाले खर्च पर यूज करेंगे। 33.70 करोड़ इनकी सब्सिडरी उत्कर्ष क्लासेज और एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड में होने वाले खर्च पर यूज करेंगे, जिसमें लीज पेमेंट और इनके ऑफलाइन सेंटर है। 200.11 करोड़ ये अपनी टेक्नोलॉजी में होने वाले खर्च पर यूज करेंगे, जिसमें सर्वर एंड क्लाउड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट शामिल है। 710 करोड़ ये अपने मार्केटिंग के लिए यूज करेंगे। 26.50 करोड़ इनकी सब्सिडरी उत्कर्ष क्लासेज एंड एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड में एडिशनल शेयर होल्डिंग के एक्विजिशन में यूज करने वाले हैं और बैलेंस फंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज में यूज करेंगे। चलिए आईपीओ के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट देखते हैं। पॉजिटिव पॉइंट में पॉइंट 1 प्रोमोटर की होल्डिंग अच्छी है। पॉइंट 2 आईपीओ का टोटल इश्यू साइज में 89% फ्रेश इशू है। पॉइंट 3 फिजिक्स वाला इंडिया में टॉप 5 एडटेक कंपनी में से एक है। पॉइंट 4 इन्होंने अपनी उधारी लगभग खत्म कर दी है। नेगेटिव पॉइंट में पॉइंट 1 कंपनी लगातार लॉस में है, हालांकि ये अपने लॉस को कवर कर रहे हैं, फिर भी कंपनी लॉस में है। पॉइंट 2 इनके फाइनेंशियल वीक है। पॉइंट 3 वैल्यूएशन हाई है। ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के लिए कुछ खास डिमांड नहीं है। अभी इस आईपीओ के लिए जीएमपी 5 रुपीज है। इसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग इन 4.59% हो सकता है। ओवरऑल आईपीओ की बात की जाए तो 2025 फाइनेंशियल ईयर में
कंपनी ने अपने फाइनेंशियल में सुधार किया है, ये अपने लॉस को कम कर रहे हैं, फिर भी कंपनी लॉस में है, इनको अपने फाइनेंशियल में सुधार करने की जरूरत है। आईपीओ में इशू प्राइस कम हो सकती थी। और जैसे कि मैंने बायजूस कंपनी का एग्जांपल लिया, बायजूस कंपनी ने अपने बिजनेस में क्या गलती की, फिजिक्स वाला को बायजूस से सबक लेने की जरूरत है। पर्सनली आईपीओ मुझे अप्लाई करने के लिए ठीक नहीं लग रहा और लॉन्ग टर्म के लिए भी आईपीओ मुझे अभी ठीक नहीं लग रहा है। इस आईपीओ से लिस्टिंग गेन की उम्मीद कम लग रही है। मार्केट वैसे भी डाउन जा रहा है। अगर मार्केट डाउन रहा तो इस आईपीओ के शेयर डिस्काउंट प्राइस पर लिस्ट हो सकते हैं। इस आईपीओ को आप अप्लाई करने वाले हैं या अवॉइड करने वाले, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको इस आईपीओ का और अपडेट 10 नवंबर से मेरे यूट्यूब चैनल पेज पर पोस्ट में मिलता रहेगा और इस आईपीओ के लिए मेरा फाइनल ओपिनियन भी पोस्ट में शेयर कर दिया जाएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।